दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आईआरसीटीसी को डिस्कस करने वाले। आईआरसीटीसी आने वाले समय में एक बड़ा ज़बरदस्त आपको रिटर्न दे सकता है। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जिस तरह से आईआरसीटीसी ने स्प्लिट के समय लोगों को मालामाल किया था, स्टॉक एक तरफा दौड़ा था, वैसी ही संभावना फिर बन सकती है। दूसरी तरफ हम आज आईटीसी को डिस्कस करने वाले। आईटीसी को लेकर बहुत ही शानदार टारगेट निकल के आ रहे और आईटीसी में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। वैसे तो पिछले एक साल में जब स्टॉक सारे गिर रहे थे उस समय आईटीसी बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा और लोगों को एक तरह से इसने सरप्राइज किया, क्योंकि पिछले तेजी के दौर में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा, लेकिन गिरावट के दौर में स्टॉक ने एक लंबी छलांग लगाई। लेकिन अब स्टॉक फिर से नई दौड़ के लिए तैयार हो चुका है। तो क्या इस समय आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? साथ में हम आईआरएफसी को डिस्कस करने वाले। आईआरएफसी जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग फिलहाल 86% की है और इसी होल्डिंग को देख के लोग इससे डरते हैं और आज भी स्टॉक आपको आईपीओ प्राइस से नीचे मिल रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से स्टॉक के अंदर तेजी बनी हुई है। इसके पीछे वजह यह है कि गवर्नमेंट हो सकता है कि आने वाले समय में अपनी जो एक्स्ट्रा होल्डिंग है वो किसी को बेच दे, यानी प्राइवेट प्लेयर को सीधा बेच दे। तो जो ओएफएस आने की संभावना वो भी खत्म होगी, यानी अपनी होल्डिंग वो डायरेक्ट दे सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। और इस वजह से आने वाले समय में आईआरएफसी में तेजी आ सकती है और स्टॉक तेजी से आगे जा सकता है। वैसे तो फिलहाल बहुत ही कम प्राइस में, डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। साथ में एक और कंपनी को हम डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त आपको स्प्लिट देने जा रही है और साथ में कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड भी देगी। तो आज इसने अनाउंसमेंट किया, कौन सी कंपनी, इसका कैसा कारोबार है, इसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो स्टॉक में आज हमने थोड़ी सी गिरावट देखी, यानी 739 के स्तर पे 0.30% की गिरावट थी। गिरावट मामूली सी है और इस गिरावट को आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आईआरसीटीसी की बात करें तो आपको पता ही होगा, कंपनी सबसे बड़ी ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम करती है, इसका सबसे बड़ा बिजनेस है ये। और कोविड काल के बाद इस बिजनेस में बहुत बड़ी एक तेज़ी आई है, क्योंकि लोग अब खिड़की पे खड़े रह के टिकट लेने की बजाय ऑनलाइन टिकट लेना बुक करते और बुक करना पसंद करते हैं और उसका फ़ायदा आईटीसी को मिलता है। इसके अलावा होटल बुकिंग, इसके अलावा एयरवेज की बुकिंग, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आप समझ सकते हो, गूगल पे है, फ़ोन पे, वैसा ही एक प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश भी कर रही है आईआरसीटीसी। का फ़ायदा इसको मिल सकता है। और साथ में कंपनी का जो कैटरिंग का बिजनेस है वो भी पूरी तेज़ी से अब चल रहा है, क्योंकि कोविड का इफेक्ट खत्म हो चुका है। रेलवे नीर का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट भी दे रही है। और कंपनी का जो आप देखें तो पिछले 5 साल का CAGR 23.8% पर मेंटेन है, जो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का आरओई पिछले 3 साल का देखें तो 31.6% के आसपास मेंटेन है और कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है, यानी 41.3% का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अपने डेटर डेज में इंप्रूवमेंट बता रही है। 161 डेज से उसकी जगह पे आप देख सकते हो 111 डेज हो गए। तो उस हिसाब से देखें तो ये कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में आपको एक शानदार रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर हम फंडामेंटल देखें आईआरसीटीसी के तो काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप 59,184 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस 740 की है, इसका लो 557 का है और इसका हाई 984 का है। स्टॉक का पी 71.4 का है और इसकी बुक वैल्यू देखें तो 23.6 की है और इसका डिविडेंड 0.47% है। इसका आरओसी 51.3%, इसका आरओई आप देख सकते हो 39.90% है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो 2,489 करोड़ रुपीज़ का है। इसका ओपीएम 43.8% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसने 829 करोड़ रुपीज़ का बताया। इसके अलावा डेट टू इक्विटी देखें तो यहाँ पे 0.06 है और रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 19.1% निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 39.9% है। ईपीएस इसका 10.3 रुपीज़ का है, जो काफ़ी अच्छा है और इसका टोटल डेट 107 करोड़ रुपीज़ का है, यानी बिल्कुल नहीं के बराबर डेट है। और प्रमोटर होल्डिंग यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग 67.40% की है। तो आप देख सकते हो काफ़ी शानदार होल्डिंग है। इसके अलावा अगर हम इनके रिजल्ट को देखें तो लगातार आपको ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे जून 2021 में इनका 243 करोड़ रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो जून 2022 में बढ़ के 853 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और हर क्वार्टर में लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। जून 2021 में 82.52 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो जून 2022 में बढ़ के 246 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो ऐसे में आपको बिना रुके इसमें आपको निवेश कर लेना चाहिए। आईआरसीटीसी आने वाले समय आपको मालामाल कर सकती है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको निवेश करना चाहिए। अब हम चलते हैं आईटीसी की तरफ। आज 346 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.08% की तेजी देखी है। तेजी भले मामूली हो लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो KR चौकसी की तरफ से यहाँ पे बाई की कॉल दी जा रही है आईटीसी को लेकर। उनका कहना है कि आईटीसी को आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए
और उन्होंने जो उसका टारगेट दिया है वो 369 से लेकर 400 का टारगेट दिया, यानी आने वाले समय 16% की शानदार तेजी देखने को मिल सकती है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। उनका कहना है कि सिगरेट टू होटल का जो बिजनेस है उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और लगातार जो है आंकड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है इस बार जो मानसून है वो भी काफ़ी नॉर्मल रहा है और इस मानसून की वजह से भी यहाँ पे जो है रूरल एरिया में भी आप देखें तो अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई है एफएमसीजी सेक्टर में। और आप देख सकते हो अभी एफएमसीजी प्रोडक्ट की बिकवाली और बढ़ने वाली है। साथ में अगर आप देखें तो इनका सिगरेट का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और इसके अलावा कंपनी का होटल बिजनेस में भी अब तेज़ी आनी शुरू हो चुकी है क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है और स्कूलें भी सब शुरू है, तो ऐसे में इनका पेपर का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। कुल मिला के इनके जितने भी सेगमेंट है वो सारे के सारे शानदार कर रहे हैं। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करने की सलाह दी जा रही है KR चौकसी की तरफ से। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो करीब इस बार 18,608 को भी निकल कर आया, जो ईयर ऑन बेसिस पे 25% की बढ़त दिखा रहा है। अगर इनके सिगरेट के बिजनेस की भी बात करें तो इस बार इनका रेवेन्यू निकल कर आया वो 7,635 रुपीज़ का है, जो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 22% की शानदार बढ़त दिखा रहा है। और इसके अलावा इनका FMCG सेगमेंट की बात करें तो रेवेन्यू 4,894 को भी निकल कर आया, जहाँ पे हमें 21% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। होटल बिजनेस का जो रेवेन्यू उसकी इस बार 560 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जहाँ पे 80% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। और होटल बिजनेस बढ़ने के पीछे वजह है कि पिछली बार कोविड काल का इफेक्ट था, इस बार वो खत्म हो चुका है। तो कुल मिला के बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। अगर इनके रिजल्ट को देखें Q2 के तो बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आया। रेवेन्यू 17.11 थाउजेंड रुपीज़ का, जहाँ पे 24.36% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 4.62 थाउजेंड रुपीज़ के, जहाँ पे 24.4% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 27% रहा है। कुल मिला के रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ITC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलेंगे IRFC की तरफ से, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 22.45 पर आज 0.67% की हमने तेजी देखी है। पिछले 5 दिन की बात करें स्टॉक में 4.91% की शानदार तेजी बनी है और स्टॉक निचले लेवल से अब आगे जाने को तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही है कि सरकार चाहती है कि जो इनकी एक्स्ट्रा होल्डिंग है वो किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच दे और वहाँ से एक फंड रेजिंग भी हो सकती है, सरकार के लिए एक बड़ी रकम मिल सकती है और यहाँ पे जो सब लोगों का टेंशन है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा वो तो आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा है कि वो IRFC से अपनी होल्डिंग को कम करे। तो आने वाले समय जो लोगों का टेंशन भी खत्म होने वाला है और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात है स्टॉक फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है और काफ़ी अच्छा कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, यानी 6.26% का डिविडेंड मिल रहा है पर ईयर। और कंपनी के CAGR को देखें पिछले 5 साल का तो 45.5% पर मेंटेन है और सबसे बड़ी बात है कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रहा है, 20.4% का डिविडेंड भी मिल रहा है। यहाँ पे फंडामेंटल देखें हम IRFC के तो मार्केट कैप 29,208 करोड़ रुपीज़ का, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। करंट प्राइस 22.40 की है, इसका लो 19.3 का है और हाई 26 का है। स्टॉक का P 4.67 का है, इसकी बुक वैल्यू 31.4 की। आपको ध्यान रखना है 31 का स्टॉक आपको 21 के आसपास मिल रहा है और डिविडेंड दिया इसने 6.26% का, बहुत ही शानदार है। इसका ROC 5.11% है, इसका ROE 15.8% है। फेस वैल्यू 10 की है और इसका सेल देखें तो 21,345 करोड़ का निकल के आ रहा है। इसका OPM 99.3% है और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,249 करोड़ का निकल कर आ रहा है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन एसेट को देखें तो 1.47% निकल के आ रहा है और डेट टू इक्विटी 9.47% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.8% है। EPS इसका 4.78 रुपीज़ का है और इसका डेट 3,88,440 करोड़ रुपीज़ का है। ये आपको बड़ा आंकड़ा दिखाई देगा, लेकिन कंपनी वैसे भी फाइनेंस लेती है और सामने प्रोवाइड करती है, रेलवे को फाइनेंस करती है, यही इनका बिजनेस है, इसीलिए आपको डेट बड़ा दिखाई देगा। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 86.40% की जो गवर्नमेंट की है और इसी होल्डिंग को अभी आगे जाकर सरकार कम करने जा रही है। तो कुल मिला के आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली आपको यहाँ पे नुकसान की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन रिटर्न की संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बिल्कुल दाव लगा लेना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की जो आपको स्प्लिट देने जा रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुप्रीम पेट्रोकेम की। 688 के आसपास इसकी प्राइस है, जहाँ पे आज 3.38% की गिरावट देखी, लेकिन स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हुआ कोविड काल के बाद। 131 के आसपास था 20 मार्च 2020 को, उसके बाद जो दौड़ना शुरू हुआ तो ये लगभग 900 को पार कर गया 6 अप्रैल को। उसके बाद में इसमें काफ़ी करेक्शन भी हुआ, आप देख सकते ऊपर के लेवल से अब यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। कंपनी आपको बहुत ही शानदार इस बार
आपको डिविडेंड देने जा रही है, यानी कंपनी 100% डिविडेंड भी देगी और साथ में 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। तो बिल्कुल आज इनकी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि आपको स्प्लिट मिलेगा, तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें डिविडेंड भी अच्छा मिलने वाला और साथ में स्टॉक की स्प्लिट की वजह से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू पे आ जाएगा और वहाँ से फिर तेज़ी की संभावना बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।